नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो में। आज की क्लास हमारा बिलियन की दूसरी क्लास होगी। कल हमने पढ़ा था बिलियन क्या है और बिलियन के प्रकार क्या क्या हैं, और उसके बारे में डिटेल में हमने सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि बिलियन के घटक क्या क्या होते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे बिलियन को सांद्रता के पदों में व्यक्त करना। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी श्रृंखला रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की चल रही है, और जल्द ही हम बायोलॉजी का और इंग्लिश का वो भी श्रृंखला चालू करेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो रोज का रोज पढ़ता रहेगा। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही लाभदायक होगा, और बेसिक से लेकर के जो हाई लेवल की जो नॉलेज जानकारियाँ होती हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आप चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मोटिवेशन मिले और हम जो हमारा यह कार्यक्रम जारी है ऐसा ही चलता रहे। बात करें बिलियन का, कल हमने पढ़ाया था कि जो बिलियन होता है, जो सोल्यूशन होता है, बेसिकली बिलियन हमारा एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों? तो समांगी मिश्रण होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलियन के दो घटक होते हैं। कोई बिलियन होगा, बिलियन में दो घटक होगा। कौन कौन सा घटक होगा? तो अगर पूछा जाए कि बिलियन के घटक क्या हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, या बिलियन का घटक क्या है, बिलियन का घटक, तो ध्यान रखना होगा, या ध्यान रखना है, बिलियन के दो घटक होते हैं। इसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है, एक घटक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। कौन कौन घटक है? एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अगर पूछे बिलियन के कितने घटक होते हैं तो कितना बताओगे? बिलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन सा होता है? विलेय होता है, और विलेय को कहते हैं सलूट, और एक विलायक होता है, और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज द सलूट एंड सेकंड इज द सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं विलेय क्या है, तो ध्यान रखना है बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में मैंने बताया द्विअंगी विलयन होता है, और द्विअंगी विलयन में जिस कंपोनेंट, जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक बोलते हैं। जैसे मैं शरबत की बात करूं, शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है, इसलिए चीनी हमारा विलेय होगा, और हमारा पानी की मात्रा ज़्यादा होता है इसलिए पानी हमारा विलायक होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विलयन में जिस घटक का मान कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक का मान ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। परिभाषा अगर लिखना होगा तो परिभाषा हम लिख सकते हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, विलेय किसे कहते हैं, तो लिखेंगे किसी विलयन का वह घटक, किसी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है तथा वह विलायक में घुला होता है। घुला होता है। जैसे चीनी और पानी के विलयन में, चीनी और पानी के
बिलियन में, चीनी और पानी के बिलियन में चीनी। वहीं अगर मैं बात करूं विलायक का, विलायक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है विलायक का मतलब होता है कि किसी बिलियन का वह घटक, किसी बिलियन का वह घटक, किसी बिलियन का, किसी बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, अर्थात जिसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात जो विलायक, जो विलेय को घुला देता है, घुला देता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी में, जैसे चीनी और पानी के बिलियन में, पानी के बिलियन में, बिलियन में पानी। तो आई होप ये बातें समझ में आया होगा कि विलेय क्या होता है। जब भी विलेय के बारे में बात करेगा तो याद रखना बच्चों कि विलेय का मतलब किसी बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है वह, और वह विलायक में घुला होता है। जैसे चीनी और पानी के बिलियन में हमने बताया चीनी हमारा विलेय होगा। दूसरा हमने बताया विलायक के बारे में, तो विलायक किसी बिलियन का वह घटक है जिसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात जो विलेय को घुला देता है विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी के बिलियन में पानी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बिलियन के घटक, और समझ में आया होगा कि बिलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा विलेय और दूसरा होता है विलायक। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि बिलियनों को उनके सांद्रता के पदों में व्यक्त करना, बिलियन को उनके सांद्रता के पदों में व्यक्त करना, बिलियन को उनके सांद्रता के पदों में व्यक्त करना। और इसमें पहला होगा द्रव्यमान प्रतिशत। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान प्रतिशत का, इसको कहते हैं W/W भी कह सकते हो, क्योंकि वेट बाई वेट भी हम कह सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज क्या होता है, ध्यान देना है बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास 20 ग्राम चीनी है और 20 ग्राम चीनी को हमने 80 ग्राम पानी में मिला दिया है, तो इससे जो हमारा एक बिलियन में, क्योंकि चीनी विलेय हो जाएगा, पानी विलायक हो जाएगा, इससे बिलियन बन जाएगा। कितना परसेंट हमारा चीनी होगा, कितना परसेंट हमारा पानी होगा, इसी का मात्रा जो हमें निकालनी होती है वही हमारा कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो इसका फार्मूला होगा, इसको निकालने का फार्मूला होता है, जो हमारा मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, या जो हमारा वेट बाई वेट निकालने का फार्मूला होता है, वह होता है कि बिलियन का घटक जिसको निकालना होता है, अवयव का घटक, अवयव का द्रव्यमान लिख सकते हैं, बटे कुल बिलियन का द्रव्यमान, कुल बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100%। ये हमारा फार्मूला है। अगर पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना है बच्चों
अवयव का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान गुणे 100%, यह होता है मास परसेंटेज का फार्मूला है। इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो अवयव का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान गुणे 100%। एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 125 ग्राम जल में 75 ग्राम पानी 75 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो बताइए कि तो दोनों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, क्या दिया है बच्चों, 125 ग्राम जल में 75 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो देखना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी एक घटक का निकाल लेना है। किसका निकालना है, मान लो हम पहले जल का निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ वाटर। हमने क्या बताया बच्चों, अवयव का द्रव्यमान जिसका निकालना होता है ना उसका ऊपर लिख लेते हैं। निकालना किसका है, जल का निकालना है। तो जल कितना है, 125 ग्राम है, तो 125 ऊपर लिख लेंगे बटे कुल विलयन। तो कुल विलयन में क्या हो जाएगा, विलेय और विलायक, यानी कि दोनों को जोड़ लेना है। 125 ग्राम हमारा जल है और 75 ग्राम हमारा चीनी है, दोनों को जोड़ लो 200 ग्राम हो जाएगा। और गुणे कर लेते हैं 100%। ठीक है, डबल जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 60 हो जाएगा। 2 छंग 12 2 दूना 4, 2 छंग 12 2 दूना 4, बचा यहाँ पे 105, यहाँ पे इतना आ जाएगा परसेंटेज, 5.5% आ जाएगा। अगर किसी विलयन में विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, हमें केवल एक घटक का निकाल लेना है। दूसरे घटक को निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कोई विलयन 100% ही हो सकता है, और 100% में ऑलरेडी हमारा एक निकल चुका है। दूसरा निकालने के लिए मुझे 100 से घटा देना होगा। अगर मुझे चीनी का निकालना होगा, चीनी का द्रव्यमान परसेंट क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। चीनी का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, 100% कुल विलयन हमारे पास था जिसमें से 62.5% हमारा पानी हो गया, तो हम आसान से कह सकते हैं कि इसे घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 37.5 आ जाएगा। परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान परसेंटेज निकालने के लिए जिस घटक का निकालना होता है वह अंश बनता है और नीचे होता है कुल विलयन का द्रव्यमान, गुणे 100% कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा होता है आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा हमारा है आयतन प्रतिशत है। दूसरा क्या है, तो आप कहोगे सर दूसरा हमारा हो जाएगा आयतन प्रतिशत। दूसरा हमारा है आयतन प्रतिशत। और हम बताना चाहेंगे कि आयतन परसेंटेज को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो आयतन का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है उसको तौला जाएगा। चीनी को तुम तौलोगे द्रव्यमान होगा, लेकिन जब भी बात करेगा आयतन का तो आयतन का मतलब नापना होता है, मापना होता है।
मैंने अभी ग्राम ग्राम लिखा रहा था पर यहाँ पे ml हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है तो फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है अवयव का, जिसका निकालना होगा अवयव का आयतन बटे कुल बिलियन का आयतन, कुल बिलियन का आयतन, और गुणे कर देंगे 100% में, तो हमारा हो जाएगा आयतन प्रतिशत हो जाएगा। क्या फार्मूला होगा आयतन परसेंटेज का? अवयव का आयतन बटे कुल बिलियन का आयतन गुणे 100% हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि यदि क्वेश्चन है, यदि 25 ml दूध को 75 ml पानी में मिलाया गया हो तो बताइए कि बिलियन का या बिलियन या दोनों घटकों का अलग अलग आयतन प्रतिशत क्या होगा? आयतन प्रतिशत क्या होगा? दिया गया है कि यदि 25 ml दूध को 75 ml पानी में मिलाया गया हो, तो इसमें भी वही करेंगे, पहले किसी एक घटक का निकाल लेंगे। अगर एक घटक का हमारा आ गया तो जाहिर सी बात है हम दूसरे घटक का भी निकाल सकते हैं 100 से घटा करके। तो बताइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? अवयव का आयतन, तो अवयव मान लो मुझे किसका निकालना है तो दूध का निकालना है। अगर मुझे दूध का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो दूध कितना ml था तो 25 ml था, तो 25 ऊपर आ जाएगा, बटे नीचे कुल बिलियन कितना हो जाएगा, तो कुल बिलियन मतलब 75 और 25 दोनों जोड़ लो तो 100 हो जाएगा, तो 100 गुणे हो जाएगा हमारा 100%। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा दूध कितना आ गया बच्चों, तो 25% आ गया। दूध कितना आ गया? 25% आ गया। अगर हमारा किसी एक घटक का आ गया और दूसरा घटक का निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है, अगर एक घटक का आ जाए दूसरा घटक निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस हमको 100 से घटा देना है। दूध का आ गया तो पानी का निकालना है, तो पानी का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। पानी का वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100% में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25%, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100% में से 25% घटा दो तो कितना आ जाएगा? 75%। तो हम कह सकते हैं आसानी से हमारा जो आंसर हो जाएगा 75% हो जाएगा। आई होप आपको आयतन परसेंटेज के बारे में जो जानकारियाँ मिली वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक और आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। क्या है बच्चों? तो उसका आंसर उसका होगा द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। क्या होगा? तो कहोगे सर उसका हो जाएगा द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होगा, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बस इसका इतना ध्यान रखना है कि यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज ही जानिएगा। इसका यूज होता है फार्मेसी में और औषधियों में। कहाँ पे होता है बच्चों? तो इसका होता है फार्मेसी में यूज किया जाता है या इसको औषधियों में यूज किया जाता है, औषधियों में, और कहीं भी इसका यूज नहीं होता। बस ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी कभी पूछा नहीं है पर पूछने की जो पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले कि जो W बाई वॉल्यूम यानी कि जो हमारा
द्रव्यमान आयतन परसेंटेज है, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना है फार्मेसियों में, औषधियों में, मेडिकलों में हम द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। तो आई होप जो कुछ पढ़ाया गया, जो कुछ लिखाया गया, आप नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स भी बनाएं, चीज़ों को याद भी करें। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा इसके बाद हम पूरा अभ्यास प्रश्न देंगे एक पीडीएफ के रूप में, और आप सभी लोग उस पीडीएफ से जुड़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, और पूरा का पूरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल्स होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बस आप करना क्या है, आपको ढेर सारा सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे शेयर करने हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बना कर रखना है, और हम इसी तरह से आपको अच्छे एक सीरियल से वीडियो लाते रहें और उसका लाभ उठाते रहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि डेली वीडियो आएगा, सुबह के टाइम में केमिस्ट्री और फिजिक्स जरूर आएगा, और इवनिंग के टाइम में बायोलॉजी और इंग्लिश आने वाला है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू।